Good morning, student. Today we will start BCom part फर्स्ट ABST पेपर फर्स्ट। स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक है वो रॉयल्टी अकाउंट का है, जिसमें हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें लीज की ड्यूरेशन है वो 10 ईयर दी हुई है, और रिक्रूटमेंट की कंडीशन है वो नेक्स्ट 2 ईयर अपने को कंडीशन दी है। रेंट है वो 15,000 एनुअली दे रखा है अपने को, और रॉयल्टी कलेक्ट करनी है वो 0.75 पर टन करनी है। इसके अकॉर्डिंग अपने को टेबल क्रिएट करनी है, और दोनों की बुक में इन अकाउंट और एंट्रियाँ कंप्लीट करनी है। तो आप देख पा रहे हो मैंने टेबल क्रिएट की है। यस, देखिए अपने पास 6 ईयर की डिटेल है, तो 6 ईयर की डिटेल में ईयर हमने लिख दिए हैं। अब देखिए ईयर अपने पास अलग अलग एडिशन की बुक है तो अलग अलग है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास कितने ईयर है? 1 2 3 4 5 6 ईयर की डिटेल है, तो ईयर आपने लिखे। मिनिमम रेंट की हम बात करें तो मिनिमम रेंट है वो 15,000 है। 15,000 यहाँ 15 और लास्ट ईयर में क्या है? स्ट्राइक है। तो स्ट्राइक के लिए अपने को क्वेश्चन में दिया है कि स्ट्राइक रहेगी उस समय का आपका मिनिमम रेंट है 60% रिड्यूस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो लास्ट ईयर जो स्ट्राइक है, तो यहाँ पर मैंने ये 15,000 जो है इसके 60% रिड्यूस करना है। ये 60% लीजिए तो कितने होते हैं? 9। तो ये लास्ट ईयर मैंने रेंट लिखा है 9,000। क्लियर? तो ईयर आपको दे रखे हैं, 6 ईयर की डिटेल है, वो ईयर आप लिखोगे। उसके बाद मिनिमम रेंट की हम बात करें तो मिनिमम रेंट अपने को दे रखा है, मिनिमम रेंट हमने लिखा है। इसके बाद हम बात करें रॉयल्टी, तो रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट होती है स्टूडेंट? प्रोडक्शन इनटू रेट। तो प्रोडक्शन अपने को 6 ईयर का दे रखा है, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 0.75 से। तो 0.75 पर टन हमें अपने को रॉयल्टी पेमेंट करनी है। तो 0.75 के अकॉर्डिंग ये रॉयल्टी का कॉलम कंप्लीट किया गया। इसके बाद आगे के जो कॉलम है वो अपने को ही कैलकुलेट करने होते हैं। देखिए ये कॉलम किसका है? शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग का। किसका है? शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग का कैसे कैलकुलेट होती है? रेंट और रॉयल्टी दोनों से अपन कंपेयर करेंगे। रेंट अधिक है माइनस में लिखना है, और रॉयल्टी अधिक है प्लस में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट ईयर में रेंट अधिक है, कितना अधिक है? इसका जो अंतर है वो लीजिए माइनस में 7,500। फिर देखिए रेंट रॉयल्टी से कंपेयर करिए, जो हायर है रेंट हायर है माइनस में लिखा जाएगा, तो ये माइनस में लिख दिया हमने। कितना अधिक है? इसका जो अंतर है वो अपने को लिखना है। फिर देखिए रॉयल्टी अधिक है इसलिए प्लस में लिखा है, रॉयल्टी अधिक है प्लस में लिखा है, रॉयल्टी अधिक है प्लस में लिखा है, और ये रॉयल्टी अधिक है प्लस में लिखा है। रेंट को लास्ट में हमने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग स्ट्राइक रहेगी, उस ईयर का रेंट 60% रिड्यूस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो 60% पर हमने इसको कर दिया। ये आपके समझ में आ गया? आई थिंक आपको शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग तक आपको आता होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ये यहाँ तक अपने को बुक में दिया होता है, क्वेश्चन में वो देख के लिखते हैं, और उसके बाद अपने को शॉर्ट वर्किंग एक्सेस वर्किंग मैंने बताया रेंट और रॉयल्टी से आप कंपेयर करते हो। रेंट अधिक है माइनस में लिखते हो, जिसको आप शॉर्ट वर्किंग बोलते हो। शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है लॉस, और एक्सेस वर्किंग का मतलब है बेनिफिट प्रॉफिट। इसके बाद रिकूप, ये शॉर्ट वर्किंग के 2 कॉलम होते हैं। शॉर्ट वर्किंग रिकूप और पी अंडर, रिकूप और पी अंडर। तो रिकूप और पी अंडर में फर्स्ट ईयर में मैंने क्या लिखा है? नील, यहाँ पे नील। पेमेंट की हम बात करें तो पेमेंट विच इज हायर, रेंट और रॉयल्टी जो अधिक होता है वो अपने को पेमेंट करना होता है। तो रेंट और रॉयल्टी चीज हायर, हायर करके देखते तो 15,000 फर्स्ट ईयर पेमेंट किया। फिर बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग का यहाँ कॉलम है, इससे देखकर आप यहाँ बैलेंस लिखते हो। ठीक है, ये जो माइनस में लिखना ये शॉर्ट वर्किंग है, इसके ये यहाँ लिखना है। क्लियर? फिर चलते हैं सेकेंड ईयर। यहाँ शॉर्ट वर्किंग है इसलिए रिकूप नहीं होगा, पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो पेमेंट विच इज हायर, रेंट और रॉयल्टी विच इज हायर, 15,000 आपने पेमेंट किया है। और बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग हम बात करें तो ये दिस वन प्लस एड ये और करने हैं, तो आप देख पा रहे हो 13,500। ठीक है, लास्ट पे की
शॉर्ट वर्किंग प्लस में करंट ईयर की शॉर्ट वर्किंग, दोनों का टोटल है बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग 13,500। फिर चलते हैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में यहाँ प्लस में है, इसलिए प्लस में है तो रिक्यूप में हमने लिख दिए ये कितने 6,000 और P&L में ट्रांसफर किए हैं 15,000। अब देखिए ये मैंने P&L में क्यों ट्रांसफर किए हैं और रिक्यूप में क्यों लिखे हैं। फर्स्ट तो यहाँ से बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि सर ये रिक्यूप में कब लिखते हैं, P&L में कब ट्रांसफर करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि रिक्यूप में जब लिखना है जब आपके पास एक्सेस वर्किंग हो, एक्सेस वर्किंग हो तो आप रिक्यूप में लिख सकते हो। मीन्स एक्सेस वर्किंग का मतलब क्या, यहाँ प्लस में है तो आप यहाँ लिखने की परमिशन है, ठीक है। कंडीशन देखो यहाँ माइनस में थे इसलिए मैंने नहीं लिखा, जैसे ही प्लस में आए मैंने यहाँ लिख दिया है। ध्यान रखना है कि आपके शॉर्ट वर्किंग यहाँ से पता चलेगा कितना शॉर्ट वर्किंग है। तो 13,500 का शॉर्ट वर्किंग अपना है तो उसको अपने को यहाँ से रिक्यूप करना है। तो यहाँ पर क्या है प्लस में है इसलिए आपको परमिशन है यहाँ लिखने की, कितनी जितना प्लस में है उतना मैक्सिमम आप यहाँ लिख सकते हो। तो 6,000 प्लस में 6,000 पूरे लिखे हैं क्योंकि मेरे को जो लॉस है वो इससे भी अधिक है, 13,500 का है। यदि यहाँ 13,500 होते ना तो मैं पूरे 13,500 रिक्यूप करता, बट यहाँ पर मैक्सिमम ही रिक्रूटमेंट कितना कर सकते हैं 6,000, इसलिए 6,000 रिक्रूट किए। ठीक है, समझ में आ गया आप सबके। ये P&L में ट्रांसफर क्यों किए हैं 1500, तो P&L में जब ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट, जब किसी की डेट एक्सपायर हो जाती है तो अपने को ट्रांसफर करना होता है। डेट एक्सपायर हो जाती है ना तो अपने को फिर वो ट्रांसफर करना पड़ता है। अब देखिए डेट एक्सपायर हुई है कि नहीं हुई, डेट की कंडीशन है नेक्स्ट 2 ईयर। इसका 2 ईयर कब होंगे 1 और 2, मतलब फर्स्ट ईयर के 2 ईयर कब होंगे, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में 2 ईयर हो जाएंगे। तो ये 2 ईयर है 1 और 2। इसके बाद आपको 7,500 ना इसको रिक्यूप करना है। रिक्यूप नहीं होता है तो P&L में ट्रांसफर करना है। तो देखिए P&L में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। P&L में ट्रांसफर कर रहे हैं कितने 7,500 में से आपने 6,000 तो रिक्यूप कर लिए, कितना शॉर्टेज रह गया 1500 हमने P&L में ट्रांसफर किए। समझ में आ गया, 1500 रुपये P&L में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब पेमेंट की हम बात करें विच इज हायर, ठीक है, विच इज हायर पेमेंट हमने किया है। तो आप कहोगे विच इज हायर तो सर 21,000 है, आपने यहाँ लिखे हैं 15,000, बिल्कुल 21,000 में से आपने जो रिक्यूप किया है ये लेस करना है। रिक्यूप हमने किया है 6,000, तो 21,000 में से 6,000 आप लेस कर दीजिए, बचा हुआ 15,000 है वो आपको कैश में पेमेंट करना है। बैलेंस देखिए कैसे आएगी 13,500, इनमें से कहीं भी आप लिखते हो तो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग डिक्रीज कर दिया जाता है। तो ये 6,000 1500 दोनों आप इसमें से लेस करिए, 6,000 बैलेंस रहेंगे। और वैसे भी देखिए ये है आप 7,500 राइट ऑफ कर चुके हो, 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये 6,000 बैलेंस है जो लॉस है वो ये 6,000 लॉस है, समझा क्या। वैसे देखना चाहो तो ये बैलेंस है, इन दोनों में से कहीं भी आप लिखते हो तो बैलेंस डिडक्ट कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। तो इस बैलेंस में से इन दोनों को लेस कर दीजिए, वही 6,000 बैलेंस है, ठीक है। और वैसे भी 6,000 कौन से है, ये 6,000 है, ये आप राइट ऑफ 7,500 की डेट एक्सपायर हो गई है इसलिए आपने राइट ऑफ कर दिया। क्लियर। फिर चलते हैं नेक्स्ट ईयर, प्लस में है वो प्लस में है क्योंकि मेरा लॉस है वो 6,000 का है, ठीक है। और यहाँ प्लस में है उतना यहाँ पर लिख सकते हैं, तो प्लस में ये अमाउंट है, इतना मैंने रिक्यूप कर लिया। बैलेंस में चाहो P&L में ट्रांसफर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इसकी भी डेट एक्सपायर हो गई है 1 और 2, ठीक है। ये 6,000 है ना, इसकी नेक्स्ट 2 ईयर कब होंगे 1 और 2, यहाँ पर इसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। तो ये प्लस में थे वो तो रिक्यूप कर दिए, बचे हुए ट्रांसफर कर दिए। कैसे 6,000 में से आपने 3,750 तो क्या कर लिए रिक्यूप कर लिए हैं। बैलेंस बचे हैं वो अनरिक्यूपेबल अमाउंट है, अनरिक्यूपेबल अमाउंट ट्रांसफर टू P&L। तो अनरिक्यूपेबल अमाउंट को मैंने ट्रांसफर कर दिया है P&L में 2250। पेमेंट की हम बात करें तो विच इज हायर, रेंट रॉयल्टी विच इज हायर। तो रेंट रॉयल्टी विच इज हायर किया, रिक्यूप किया, ये लेस किया, नेट पेमेंट
15,000 कैश में पेमेंट करना है। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग की हम बात करें तो वही तरीका है, ये अपना लास्ट बैलेंस था, इसमें से मैंने ये दिस वन रिकूप किए, दिस वन भी P&L में ट्रांसफर किए, ये दोनों आप इसमें से लेस कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा नील। वैसे भी इसको मैंने राइट ऑफ कर दिया है, तो वो कोई बैलेंस आपके पास शॉर्ट वर्किंग का नहीं है, इसलिए बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या हो गया, नील। नील होने का मतलब है आगे रिकूप भी नहीं कर पाओगे, ये बैलेंस शॉर्ट वर्किंग नहीं है, इसलिए रिकूप की फैसिलिटी नहीं है, और P&L में भी ट्रांसफर नहीं करने हैं क्योंकि अब अपने पास कोई लॉस नहीं है। नील 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 नील, आगे सभी कॉलमों में नील। पेमेंट की हम बात करें विच इज हायर, ठीक है, और बैलेंस ऑफ शॉर्ट। इस प्रकार से ये टेबल हमने क्रिएट की है, आप नोट करिए फिर एक्सप्लेन करेंगे। शाबाश, इसको नोट करिए, सिंपल टेबल थी नेक्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग। ये अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है जो आप कर रहे हो। देखिए कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर ये हमारी बुक में नहीं है, तो स्टूडेंट आपको मैंने बताया है कि अलग अलग एडिशन में क्वेश्चन में थोड़ा अंतर कर रखा है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि रॉयल्टी का जो है वो अपने को बताई है रॉयल्टी, इसमें स्टूडेंट अपने को बताइए इस बुक में वो है 0.75 पर टन। अब नई बुक आपके पास कोई है तो उसमें हो सकता है 7.5 हो, यहाँ पर क्या है 0.75 और नई बुक में क्या है 7.5, ठीक है। तो फिर प्रोडक्शन से ये जो जितने भी मैंने लिखे ना इसमें एक शून्य अधिक हो जाएगा। जैसे यहाँ हो गया रेंट है वो यहाँ 15,000 है, हो सकता है आ वाले में 1,50,000 हो। तो इस प्रकार से आपका ये आप करोगे ना तो सभी में क्या है एक एक शून्य अधिक लगता जाएगा, ठीक है। तो ये जो पुरानी नई बुक है ना उसमें अंतर ये है, या इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में ये अंतर है उसमें कि जब लास्ट ईयर्स की जो बुक आई उसमें एक शून्य उसने अधिक कर दिया है। तो ये तरीका ये का ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। कि आप सोचो कि वो क्वेश्चन अलग है, कोई नहीं है। ये रिक्रू में यहाँ की ना तो यहाँ पर 60,000 आएंगे, यहाँ कितने आएंगे 15,000 आएंगे। पूरा का पूरा है, कभी एक से शून्य कम करके क्वेश्चन दे देता है, कभी एक कम अधिक कर देता है, ठीक है। प्रोसेस आपको आना चाहिए कि वी रिक्रूट कैसे किया जाता है, P&L में ट्रांसफर कैसे किया जाता है, बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखिए यहाँ तक के कॉलम है, इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये तो अपने को क्वेश्चन में जो लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने को ये काम करना होता है। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपके कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। प्रॉब्लम यहाँ आती है स्टूडेंट, मैं भी समझता हूँ प्रॉब्लम यहाँ आती है। तो इसके लिए क्या है, सीधा सा है। फर्स्ट तो ये देखिए आपकी रिक्रूटमेंट की कंडीशन क्या है। जैसे इसमें है नेक्स्ट 2 ईयर, तो नेक्स्ट 2 ईयर को अपने को फॉलो करते हुए टेबल क्रिएट करनी है। अब इसमें कब लिखते हैं, सीधा सा है। इससे पहले वाले कॉलम में देखिए प्लस में है तो आप लिखने की परमिशन है, और ध्यान रखना है लॉस है तो ही रिकूप कर सकते हैं, बिना लॉस के रिकूप नहीं होगा, ठीक है। P&L में ट्रांसफर कब करते हैं, तो P&L में स्टूडेंट जब ट्रांसफर करते हैं जब डेट एक्सपायर हो जाती है रिक्रूटमेंट। जैसे इसमें नेक्स्ट 2 ईयर है तो इसके 2 ईयर कब होंगे 1 और 2। फर्स्ट ईयर में लॉस हुआ है ये, इसके 2 ईयर कब होंगे 1 और 2, इसमें आप रिकूप कर सकते हो, इसके बाद रिकूप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक 2 ईयर तक आप रिकूप कर सकते हो तो करिए। अब कर कहाँ सकते हैं, यहाँ प्लस में आएगा तो करेंगे, यहाँ माइनस में रिकूप नहीं, यहाँ प्लस में आ गया बट इससे अधिक अमाउंट नहीं कर सकते आप, तो 6,000 आप रिकूप कर लिए, बैलेंस में चाहता वो P&L में ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रकार से रिकूपमेंट किया जाता है। P&L में ट्रांसफर क्यों करते हैं, जब डेट एक्सपायर हो जाती है या अनरिकूपेबल अमाउंट ट्रांसफर टू P&L,
ठीक है। आपको पूछे ना कि अनरिकूपेबल अमाउंट क्या होती है, तो आप कहोगे जिस शॉर्ट वर्किंग की डेट एक्सपायर हो जाती है और रिकूपमेंट नहीं हो पाता है, वो अमाउंट होती है अनरिकूपेबल अमाउंट। और अनरिकूपेबल अमाउंट ट्रांसफर टू P&L। आपको पूछ सकता है कि अनरिकूपेबल अमाउंट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, तो P&L अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। सबको पता है कि जो भी लॉस बेनिफिट्स होते हैं वो किधर ट्रांसफर किए जाते हैं, P&L अकाउंट में ही ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये P&L अकाउंट तो लास्ट में राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये टेबल हमने कंप्लीट की है। अब अपने को एंट्री अकाउंट मेंटेन करने हैं दोनों के बुक में, लैंडलॉर्ड और लेसी के बुक में अकाउंट बनाने। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपन लेसी की बुक में अकाउंट क्रिएट करेंगे। थैंक्स।